कल से ड्यूटी करेंगे। उसी रात में विकास हमारे भाई को मार कर जान से, उसके बाद है मेरे भाई का मार कर यही सर लटकाया हुआ था उस पे फांसी पर। जैसे कोई है ही नहीं पैसा कौड़ी देने वाला, तो फिर यहाँ हमारी माँ इनसे उसी चिरौरी कर रही थी। क्या है, अगर विकास सही था तो हमारे घर पर क्यों नहीं लाश लेके आया, डायरेक्ट अपने थाने पर गया। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जौनपुर ज़िले के खेतासराय थाना के अंतर्गत टिकरी कला में उपस्थित हैं। एक युवक अपने परिवार से यह कहकर जाता है गुजरात खुशी से कि अपने जीवन यापन और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, रोजी रोटी के लिए वह गुजरात जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वहां गुजरात से या इस घर वालों को खबर मिलती है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि उस युवक की किन अवस्थाओं और किन परिस्थितियों में मौत हो जाती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। उनकी बहन है और छोटे छोटे भाई हैं। देखिए, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यही दबाव डाल रही प्रशासन। देखिए, हम बताएं, जब हमारे भाई को मतलब विकास यहाँ से लिया कर गया अपने रूम पे, पहुँचते ही हमारा भाई फोन किया कि बता रहा था कि जैसे कि हम बहन यहाँ पहुँच आए हैं, अब चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, पानी धानी पियेंगे, उसके बाद कल से ड्यूटी करेंगे। फिर वो मेरा भाई बोला कि चलो, जब हम कल ड्यूटी जाएंगे तो बात करेंगे। यही बात हुई, विकास हमारे भाई से विकास बात करवाया। फिर उसके बाद मेरा भाई बोल रहा था जब कि हम अब कल से ड्यूटी करेंगे। उसी रात में विकास हमारे भाई को मार कर जान से, उसके बाद फांसी पे लटका दिया हमारे भाई को। उसके बाद 8 तारीख को फोन किया हमारे यहाँ की, हमारे गांव के एक भैया हैं, उसके पास फोन किए कि इंद्रजीत आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया। तो विकास बोले, तो उन भैया ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तो आए, मेरे बड़के पापा के लड़के थे, उससे बताए कि आपके चाचे के लड़का फांसी लगा लिया। तो मेरे भाई बोले कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसे वीडियो कॉल पर दिखाया जाए। तो जब मेरे भैया वीडियो कॉल पे देख रहे थे, तो मेरी भाई की जो मृत्यु हुई थी यहाँ पर, ना तो किसी चीज का फंदा था नहीं कुछ, तो मेरे भाई कैसे आत्महत्या कर सकता है। मेरे भाई का मार कर यही सर लटकाया हुआ था उस पे फांसी पर, और जिसमें कि जमीन सिर्फ 3 इंच ऊपर थी। इतनी ऊपर से मौत नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपको सूचना जब मिली तो मौके वारदात पे कोई पहुंचा था वहां? नहीं, वही विकास ही था वहाँ। फिर विकास ने फोन किया कि लाश को पोस्टमार्टम पे ले जा रहा है। तो ये एक चीज ये बताइए कि पोस्टमार्टम बिना गार्जियन के ऐसे कौन पोस्टमार्टम पे भेज दिए? वही बना, नहीं विकास ही गार्जियन बना हमारे भाई का। पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें कि मतलब डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम 2 ही बजे चालू होगा। फिर वो पता नहीं कैसे विकास पैसा देकर कि कैसे पोस्टमार्टम को 2 बजे क्या 3 बजे पोस्टमार्टम से उनको रिपोर्ट भी मिल गई। लाश हमारे घर वाले हैं भैया, हमारे जैसे कोई है ही नहीं पैसा कौड़ी देने वाला। तो फिर यहाँ हमारी माँ इनसे उसी चिरौरी कर रही थी, कुछ पैसा मिल जाए, हमारे बेटे को लाया जाए। तब तक वहां से विकास फोन किया कि हम एम्बुलेंस से लाश लेकर आ रहे हैं। तभी हम लोग मान लिए कि चलो ठीक है, अगर हम लोग वहां जाते हैं तो कुछ तो मिलने से होगा नहीं, जब विकास लाश लेके आ रहा है। तो विकास आता है, अगर विकास सही था तो हमारे घर पर क्यों नहीं लाश लेके आया, डायरेक्ट अपने थाने पर गया विकास। तो आप लोग थाने पे गए तो क्या देखे? हम लोग थाने पे नहीं गए, थाने वाले ने फोन किया हमारे पास कि बोले आए अपनी डेड बॉडी ले जाए। तो हमने बोला हमारे पास कोई आने जाने का गाड़ी नहीं है। तो वो पुलिस बोली कि आओगे आप लोग, हम लोग आप लोगों को गाड़ी से भिजवा दे रहे हैं। तो हमने बोला अगर विकास सही है सर, तो विकास आए और बताए हमारा भाई क्या कसूर किया था जो विकास हमारे भाई को मार डाला। तो पुलिस बोली कि विकास बहुत डरा हुआ। हमने पुलिस से बोला कि विकास अगर हमारे भाई की हत्या नहीं किया है तो विकास क्यों डर रहा है। फिर वहां से पुलिस आई, हम ही लोगों को दबाव डाल रही है कि ले आओ, हम ही लोग आ रहे हैं आपके पास। फिर पुलिस हम लोगों को जबरदस्ती बुला रही थी वहां ले जाने के लिए, हम लोगों को पूरी दबाव डाल रही थी। जब हम लोग वहां नहीं गए तो वहां खुटहन थाने के एसओ साहब वहां खेता सराय थाने पर फोन किए।
खेतासराय जब फ़ोन किए तो वहाँ से मतलब खेतासराय थाने के जो हमारे थाने के मतलब सब लोग थे पुलिस-वुलिस, जी। वो हमारे प्रधान के यहाँ फ़ोन किए और वो दोनों सब आपस में बात कर लिए। फिर प्रधान आए, हम लोगों को भी मतलब हमारे घर तो प्रधान आए ही नहीं, वही पुलिस से बातचीत कर रहे थे। फिर बोले कि ये करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर विकास निर्दोष है, ना होता तो लाश लेकर आता नहीं। बताइए भैया, जब अगर विकास निर्दोष है तो हमारा भाई अनजान उस गाँव में गया और कोई अनजान आदमी जान ही नहीं रहा था हमारे भाई को, सिर्फ़ विकास ही जान रहा था, तो कौन अनजान आदमी हमारे भाई को मार सकता है? तो आपको क्या लगता है कि उनकी मौत का कारण कौन है? विकास है, विकास ही हमारे भाई को मारा है। तो आपने एफआईआर किया है? विकास हमारे भाई को मारा, हमने थाने पर गए एफआईआर करने के लिए, बाकी थाने वाले ने हमारा एफआईआर नहीं लिखा, बोले कि जाओ वहाँ गुजरात, गुजरात जाओगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके आगे? उसके आगे हम बस यही चाहते हैं कि मतलब मोदी योगी जी से हम यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे यही छोटे-छोटे 2 भाई हैं, हमारी माता है जो वही हमारा बड़ा भाई था, हमारे घर का खर्चा देख रहा था। तो हम योगी योगी से यही चाहते हैं कि हमारे भाई को कुछ पैसे से सहायता की जाए, जो हमारे भाई आगे चल के पढ़ लिख सकें और उनको विकास के लिए पुलिस प्रशासन से यही मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन की जाए और विकास को पकड़ा जाए और विकास को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने हत्या का आरोप जो जता रहे हैं, तो पहले का ऐसा कोई विवाद हुआ था हाँ, हाँ, उनके? विकास विकास भाई हमारे घर एक जैसे जब उन लोगों में झगड़ा हुआ, तो फिर हमारा भाई वो झगड़ा भूल गया किस विकास। बात को लेकर झगड़ा उन हुआ? लोगों में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था, शटरिंग के काम कर रहे थे जी, दोनों, जी। तो उसीलिए में दोनों में लफड़ा हो गया था। ये कितने पहले की बात है? 1-2 महीना की पहले की बात पहले है। की बात है। हाँ। फिर क्या हुआ? तो फिर विकास ने हमारे भाई से दोस्ती बना ली। जी। तो वही जब दोस्ती बनाता रहा, उसके बाद मारने का प्लान भी बनाता रहा। और हमारे घर एक दिन 12 बजे रात को आए तो बोले कि मम्मी निकल के गाड़ी से निकल के चारपाई से उठी, बोली कि विकास क्यों आए हो यहाँ? तो बोले कि मम्मी अपने बेटे को जगा दो। तो मम्मी बोली नहीं, हम नहीं जगाएँगे। बोलो काम क्या है? तो बोला कि ऐसा ही कोई काम था। मम्मी बोली नहीं, हमारा बेटवा ढलाई करके आया है, हम नहीं जाने देंगे। कितने पैसे का ये था हमें लेन-देन? नहीं पता है, वही विकास ही जान सकता है। सिर्फ़ हमारा भाई इतना ही बताया कि हमारा और विकास से आज झगड़ा हो गया है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि वो यहाँ से गुजरात की कौन-सी तारीख थी जब वो गए थे? 5 तारीख को गए हैं, 7 तारीख को पहुँचे हैं और 7 ही तारीख को विकास रात को हमारे भाई को मार दिया और बोल रहा है कि जौन है कि 8 तारीख को कि तुम्हारा भाई फांसी लगा के मर गया। बताइए, जो हमारा भाई इतना बड़ा, हम लोग छोटे-छोटे थे, हम लोगों को ज़िम्मेदारी से जिलाया, खिलाया, इतना बड़ा किया, वो हमारा भाई आज कैसे आत्महत्या कर सकता है? शादी बियाह हो तो उहो मनई माने शादी बियाह ना बा, माई बाप के कौनो टेंशन ना बा, तो लड़का जौन है कैसे ऐसे हत्या कई के लड़का मर गए। माई के बाप के सबकर जैसे बाप ना हन, महतारी के बहिन के सबकर खर्चा पूरा परिवार के उ लड़का देखत रहा। घर से न कौनो झगड़ा बा महतारी से, न बहिन से, न भाई से, न राण से, न पड़ोसी से, कैसे बच्चा हत्या कैली है। कौनो टेंशन होत घर से तबे तो बच्चा हत्या करत।